हाय, मैं डॉक्टर क्षितिज जोशी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर विलेपार्ले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन चैट जीपीटी। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेस्ट कैंसर एंड हाउ डज इट स्टार्ट्स? बेसिकली कोई भी कैंसर यानी अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के जो सेल्स है वो आइदर ये डक्ट्स में या उसके आजू बाजू के टिश्यू में जो सेल्स है उसमें कुछ चेंजेस जिसको म्यूटेशंस बोलते हैं वो होने के कारण वो सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ होके उसका ट्यूमर तैयार हो जाता है और उसी को बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? सो ब्रेस्ट कैंसर के ब्रॉडली दो टाइप होते हैं। एक में बोलते हैं DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, जिसमें कैंसर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, और दूसरा होता है इन्वेजिव कैंसर, जिसमें वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्रेस्ट के अदर टिश्यू तक पहुंचते हैं, जो उसको इन्वेजिव कैंसर ऐसे बोलते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे कि डक्टल कैंसर क्योंकि डक्ट से ओरिजिनेट हुआ है, लोबुलर कैंसर आजू बाजू के टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद उसकी बायोलॉजी यानी उसके ऊपर होने वाले रिसेप्टर ER, PR और HER2, इसके हिसाब से भी ER, PR पॉजिटिव, HER2 निगेटिव या फिर HER2 पॉजिटिव या ऑल रिसेप्टर निगेटिव, ऐसे डिफरेंट टाइप के उसमें क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ फास्ट डज ब्रेस्ट कैंसर ग्रो और स्प्रेड? तो ब्रेस्ट कैंसर के ग्रोथ स्पीड में डिफरेंस है। जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ER, PR पॉजिटिव और HER2 निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर स्लोली ग्रो होते हैं, इसमें महीने से साल भी लग जाते हैं। और कुछ कैंसर जैसे ट्रिपल निगेटिव और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर फास्ट ग्रो होते हैं, जैसे कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो बढ़ जाते हैं। सो अगर आप रफली देखें तो अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर में ये रेंज ग्रोथ रेट जो बोलेंगे वो 50 से 200 दिन के इन बिटवीन रह सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, इज ब्रेस्ट कैंसर ऑलवेज हेरिडिटरी? ये सबसे कॉमनली पूछा हुआ सवाल होता है, बट इफ यू आस्क मी, ओनली 5 to 10% ब्रेस्ट कैंसर आर हेरिडिटरी। जो बाकी के 90% ब्रेस्ट कैंसर है वो हेरिडिटरी नहीं है। इसका मतलब उसका रीज़न एक तो पता नहीं या फिर कुछ हार्मोनल रीज़न और कुछ इन्वायरमेंटल रीज़न की वजह से हो सकता है। ओनली 5 to 10% में कुछ म्यूटेशंस जो शरीर में होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं, जैसे कि BRCA1 और BRCA2, PLB2 म्यूटेशंस, TP53, ये सारे म्यूटेशन अगर होते हैं तो 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ हेरिडिटरी होते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द फर्स्ट वार्निंग साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? अर्ली साइंस इंक्लूड्स बेसिकली चेंज इन द ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट में या फिर आर्म पिट में गांठ लगना, आजू बाजू के स्किन का कलर चेंज हो जाना या फिर उसमें डिम्पलिंग होना या फिर रिट्रैक्शन होना, निप्पल का पोजीशन चेंज हो जाना या उसमें से थोड़ा सा डिस्चार्ज बाहर आना, या फिर आजू बाजू के एरिया में स्वेलिंग या पेन होना, ये कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है। क्वेश्चन नंबर 6, कैन ब्रेस्ट कैंसर ऑकर विदाउट अ लम्प? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आंसर इज यस। कभी कभी लोबुलर कार्सिनोमास, DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटूज और इन्फ्लेमेटरी कैंसर्स ये विदाउट लम्प प्रेजेंट होते हैं। इनका प्रेजेंटेशन सिर्फ स्किन का थिकनिंग या फिर निपल रिट्रैक्शन या फिर रेडनेस ऑल ओवर द ब्रेस्ट ऐसा भी हो सकता है। सो डोंट निग्लेक्ट ऑल दिस सिम्टम्स एंड गेट इट इवेल्युएटेड विथ योर डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू आई टेल डिफरेंस बिटवीन बिनाइन लम्प एंड कैंसर? It is also an important question because 85% lumps are benign. So इसमें डिफरेंस मेन इंपॉर्टेंट है कि बिनाइन लम्प
यानी नॉर्मल जो गांठ होती है वो स्मूथ काउंटर होती है और कैंसर इज इरेगुलर। सेकंड, बिनाइन जो इन्फ्लेमेटरी लंप होता है कभी कभी टेंडर या पेनफुल हो सकता है, कैंसर पेनफुल नहीं होता है। जब बिनाइन लंप ये निप्पल को अफेक्ट नहीं करता है, जब कैंसर होता है तो कभी कभी निप्पल अफेक्शन और रिट्रैक्शन हो सकता है। सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बिनाइन लंप ये मोबाइल लंप और आजू बाजू के स्ट्रक्चर को अटैच नहीं रहता है, ऐसा स्मूथ लंप होता है। और जो कैंसरस लंप होता है जो इरेगुलर हार्ड अटैच टू नियर बाय स्ट्रक्चर कैन कॉज निप्पल रिट्रैक्शन एज वेल। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स डू आई स्टिल नीड स्क्रीनिंग? द आंसर इज डेफिनेटली यस। स्क्रीनिंग का मतलब है कोई भी साइंस एंड सिम्टम प्रेजेंट होने से पहले ही कैंसर को ढूंढ के निकालें। सो स्क्रीनिंग में हर एक पर्सन को, हर एक फीमेल को आफ्टर द एज ऑफ 40 एज मैमोग्राफी एज ए स्क्रीनिंग मेथड करनी चाहिए। उससे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है, जैसे कि BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन प्रेजेंट है, तो अर्लीस्ट डिटेक्टेड कैंसर के 10 साल पहले काफ़ी अर्ली एज से ये स्क्रीनिंग की जाती है और मैमोग्राफी के जगह पे MRI का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आर देयर एनी नेचुरल वेज लाइक ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्दी ईटिंग और अवॉइडिंग हार्मोन्स दैट कैन रियली लोअर माई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग 12 महीने से ज़्यादा करने के बाद एक्चुअली एस्ट्रोजन लेवल्स का एक्सपोजर कम हो जाता है और डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। सेकंड, बैलेंस डाइट, उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी प्रिवेंशन, वेट मेंटेनेंस, ये सारे से थोड़ा थोड़ा एडिटिव इफेक्ट हो जाता है जिससे भी कैंसर होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। सो यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके वजह से एक्सेसिवली हार्मोनल एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो नेचुरल वे ऑफ लिविंग, लिमिटिंग एक्सपोजर टू आउटसाइड हार्मोनल टैबलेट्स और मेथड्स और गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये तीनों मेथड से थोड़ा थोड़ा करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डेफिनेटली कम हो सकता है। 10th क्वेश्चन, इज ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन इन इंडिया एंड व्हाई डू मोर वुमेन डाई फ्रॉम इट हियर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज? सो अगर आपने देखा तो ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में कॉमन है क्या? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन वुमेन्स में जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। सो डेफिनेटली इट इज़ कॉमन, बट एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज इसमें क्या डिफरेंसेस है? हमने थोड़ा हमारे प्रैक्टिस में देखा गया है कि एज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन इंडिया ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलमोस्ट 5 to 10 years अर्लियर देन द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, बिकॉज ट्रिपल नेगेटिव एंड HER2 पॉजिटिविटी इज मोर कॉमनली सीन। सेकेंड चीज़ है कि एक्चुअली मेजर कंट्रीब्यूटर इज कि ये जो डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट कैंसर का इंडिया में वो थोड़ा सा डिलेड होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग मेथड इतने ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो जाता है कि स्क्रीनिंग इज़ वेरी कंपलसरी एंड नेचुरली दे आर डूइंग इट ईच एंड एवरी पर्सन, तो अर्लियर वह फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में वो डिटेक्ट हो जाते हैं और उसमें ट्रीटमेंट करके क्योर रेट बढ़ जाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग मेथड इतनी ज़्यादा नहीं होने के कारण जब तक वो 3rd और 4th स्टेज तक पहुँच नहीं जाते बहुत बार डिटेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए उसका आउटकम यानी रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं मिल पाता। सो ये कुछ रीज़न है। अदरवाइज़ अगर हमारे सोसाइटी में हम ये अवेयरनेस बढ़ाए स्क्रीनिंग के बारे में, अर्लियर डिटेक्शन ज़्यादा बढ़ाए, तो ऑल जो अत्याधुनिक सुविधा जो बोल सकते हैं, न्यू मेडिसिन्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ अ डेज इन इंडिया एंड एवरीबडी इज़ एक्सेसिबल टू ऑल दिस फैसिलिटीज़ इन अ कैंसर सेंटर लाइक MOC कैंसर सेंटर वेयर आई एम वर्किंग। तो ये सारी दवाइयाँ, ये सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, सारे टारगेटेड थेरेपीज़ और सारे इम्यूनोथेरेपीज़ और हार्मोनल थेरेपीज़, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर ये कोई सिम्टम्स है तो अर्ली डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें और उनसे सलाह ले, उसको निगलेक्ट ना करें, और कोई सिम्टम भी ना हो तो भी स्क्रीनिंग करके अगर हम में वो कुछ लक्षण है
तो उसे डॉक्टर के पास पहुंचा दे, तो वी कैन डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर अर्ली and treat it with the curative intent.